मिलने वाला है ये बताइए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप का नाम भैया NSTSC। अब इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, क्या अवार्ड होने वाला है, उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे करके थोड़ा सा तेजी समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो इस एग्जाम को टॉप करते हैं, उनको 2 पार्ट्स में या क्या इवन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नेशनल विनर्स, फिर स्टेट विनर्स, फिर आ जाते हैं सिटी टॉपर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल विनर्स की, कि जो नेशनल लेवल पर अचीवर होते हैं उनको टोटल 2 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। द स्टूडेंट हु अचीव्स द फर्स्ट रैंक एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द अमंग ऑल द क्लासेस 1 से लेके 10 तक में जो सबसे टॉपर बच्चा होगा, जो सबको टॉप किया होगा, ओवरऑल फुल टू फुल मार्क्स लेके आया होगा, उसको मिलेगा भैया 2 लाख। is declared as the NSTSC topper. The top ranker and next 2 rankers in each class are awarded with a laptop. Even आपको एक लैपटॉप और एक टैबलेट PC भी प्रोवाइड किया जाता है, PC रेस्पेक्टिवली, और एक मोमेंटो तो भैया मिलेगा ही मिलेगा कि हमने इस एग्जाम में टॉप करके रखा हुआ है। अगली चीज बात करते हैं रैंक 4 से लेकर रैंक 10 या फिर रैंक 11 to 25 ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास की बात करते हैं। तो आर अवॉर्डेड विद कैश प्राइस ऑफ रुपीज। कितना रुपीज मिलने वाला है? 2000 और 1,000 आपको मिलने वाला है। और रही बात अब इसके नीचे, तो जितने भी पैसे बचे हुए हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन दे दिया जाता है, जो कि उनकी पर्सनल बुक्स होंगी और पर्सनल साइंस टैलेंट के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस होते हैं, उसका आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। और कुछ इसकी कंप्लीट डिटेल PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो @रैंकर्स फाउंडेशन। आप ये भी अगर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें इसकी PDF में डाल दूंगा। तो ये PDF भी आप एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ से भी पता चल जाएगी। आगे बात करते हैं भैया स्टेट टॉपर्स के लिए भी यहाँ देख सकते हो प्रॉपर आपको सब्सक्रिप्शन कुछ मिलने वाला है। चलो ये तो भैया प्राइमरी एम हो गया, सेकेंडरी एम हो गया, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा एम कितना है? टोटल 2 लाख रुपए जीतना, प्लस लैपटॉप प्लस PC भी हम जीत सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में। इतना हमारा मोटिवेशन, और हम इस बार उसी स्कोर के लिए लड़ाई करेंगे। तो पहले तो तुम अगर स्कॉलरशिप एग्जाम को देने वाले हो तो कितना तुम रैंक अपना टारगेट कर रहे हो, कितना स्कोर टारगेट कर रहे हो, आफ्टर नोइंग द एग्जामिनेशन पैटर्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। भैया क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो। पहले स्कॉलरशिप एग्जाम क्लास 11th और 12th के लिए भी कराया जाता था, बट इस साल एप्लीकेशन सिर्फ 10th तक के लिए ही दी जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो इसका पैटर्न होने वाला है, NSTSC फॉलो CBSE सिलेबस। अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 10th में CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो जो आपके स्कूल का पैटर्न है सेम पैटर्न इस एग्जाम का होगा, कोई डिफरेंट पैटर्न होने वाला नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आर ऑल्सो सुटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ ICSE एंड ISC, वेरियस स्टेट बोर्ड एंड मेट्रिकुलेशन सिलेबी। अब देखो ध्यान से एक बात समझना, अब अगर ISC बोर्ड से हो या ICSE हो या फिर स्टेट बोर्ड किसी भी से हो, तो आप एक बात समझ सकते हैं कि जो पेपर का पैटर्न होगा सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो पेपर बहुत ही आसान बनाया जाता है, लेकिन टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जाता है, उसकी भी बात हम आगे कर रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो भैया आप जिस भी क्लास में रेस्पेक्टिव क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे, जस्ट 1 सेकेंड, आप जिस भी क्लास में रेस्पेक्टिव क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लास 1 में होगे, क्लास 2 में होगे, तो जिस भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी क्लास में आप हैं, उस क्लास की जो भी NCERT का सिलेबस होगा, जो भी उस क्लास की NCERT का सिलेबस होगा, वही आपकी सिलेबस इस एग्जाम के भी होने वाले। रही बात आपको अगर फुल डिटेल जानना है तो मैं सिलेबस का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो PDF कहाँ होगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं 9th और 10th के लिए बात करता हूँ तो थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, हेरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये तो हो गया भैया हमारा मैथमेटिक्स। फिजिक्स में देखिए मोशन, फोर्स एंड एलिमेंट, ठीक है, ग्रेविटेशन, प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इवन जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो इवन नहीं, कुछ और भी कम चैप्टर्स है, साउंड जैसे, तो ये सारी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सिलेबस है। केमिस्ट्री में देखिए मैटर इन सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कटेड। ठीक है, बायो की बात करें तो ये पेपर पैटर्न, और एक एक्स्ट्रा चीज आती है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें आपके 40 मार्क्स के लिए, मतलब हर सवाल 1 नंबर का होगा। क्लास 2 में हो तो 50 सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए।
अगर क्लास 3 से लेके क्लास 12 हटा दो, इसको 10th कर दो, क्लास 3 से क्लास 10 तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन +1 मार्क्स आपको दे के जाएगा। और जो सबसे अच्छी बात है भैया, नो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। किसी भी तरीके की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब जो आप सही करेंगे उसके लिए आपको +1, जो आप गलत करेंगे उसके लिए बस 0 मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये बात हो गई भैया कि ईच क्लास इज डिफरेंट पैटर्न, ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शंस होगा, उसमें से एक कोई करेक्ट होने वाला है, ठीक है। 0 फॉर रॉन्ग आंसर्स। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ मार्क्स, किस तरीके से मार्क्स होते हैं, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्लास 1 से लेके क्लास 1 का हो गया, क्लास 3 to 5 हो गया, क्लास 2 के लिए यहाँ हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा मोटो है क्लास 6 to 10th के लिए। मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से टोटल 10 सवाल, केमिस्ट्री से टोटल 10 सवाल, बायो से टोटल 10 सवाल और क्रिटिकल थिंकिंग से टोटल 5 सवाल। तो टोटल अगर ओवरऑल हम देखें तो 60 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 60 क्वेश्चंस है आपके पास। और पेपर जो होता है वो भी 60 मिनट का ही होता है, अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 1 आवर का ही पेपर आपका होता है। तो आप समझ सकते हैं हर क्वेश्चन आपको 1 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। क्रिटिकल थिंकिंग के 5 सवाल आसान सवाल आते हैं, स्कोरिंग आते हैं, स्कोर कराने के लिए ही वो दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, ये देख ले सकते हो आप पीछे मेरे कुछ नाम, जैसे जो अभी रिनोन्ड 2024 के जो टॉपर्स होंगे 2023 सेशन के, बेसिकली 2023-24 सेशन के जो टॉपर्स हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अगर तुम चाहते हो मेरे भाई कि ये नाम मेरा भी यहाँ लिखा है और ये लिखा है कंग्रेचुलेशंस, यू आर एट द रैंक 1 ऑफ द टॉप ऑफ 100 नेशनल अचीवर्स इन योर क्लास इन NSTSC 2024-25, तुम्हारा 24-25 सेशन है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नाम इन किसी भी पोजीशन में से कहीं आए ताकि तुम 2 लाख या फिर लैपटॉप PC जो भी तुम गेन कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करके लेके आ रहे हैं, जो है आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी अपॉर्चुनिटी, स्पार्क बैच। देखो एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्री फाउंडेशन लेवल पर हम तैयारी कराने वाले हैं। इट मीन्स अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में, ये बैच किसके लिए, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। ये प्रॉपर बैच है क्लास 9th के लिए। अगर बच्चा आप क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए प्री फाउंडेशन लेवल का बैच है। मतलब आप समझ सकते हो IIT JEE की तैयारी अगर आगे जाके तुमको करनी है, या नीट की तैयारी करनी है, या फिर 9th और 10th में ही किसी ओलंपियाड के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए वैसे तो देखो, अगर सिंपल सी बात करूं, अगर आपके लिए फ्री कंटेंट की बात करूं तो इस चैनल पर आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी मिले, थ्योरी भी मिले, और अगर कोई भी क्वेरी होगी इस बैच से रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।